नीरज रूपिका, नीरज एक और बात मैं बता दूं, इजराइल पर हमले से पहले ईरान ने कहा कि हमने अमेरिका और रशिया दोनों को सूचित कर दिया था। देखिए हो सकता है उन्होंने सूचित किया और शायद उसी के बिना पे अमेरिका ने पहले से अलर्ट कर दिया था, लेकिन इस तरह के हमले की आशंका पहले भी थी, पिछली बार भी था और इस बार भी था। देखिए इराक, जॉर्डन और सीरिया 3 ऐसे देश हैं जो बीच में आते हैं सीधे तौर पे। जब आप मिसाइल अटैक करते हैं या तो वो जॉर्डन के रास्ते जाएगा या फिर इराक के रास्ते जाएगा या सीरिया के रास्ते जाएगा। अगर इराक और जॉर्डन की तरफ से कोई ऐसा फैसला ले लिया जाता है कि वो अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं होने देंगे या जॉर्डन बीच में गिरा देता है ईरान के मिसाइल को, तो ये इजराइल के लिए अच्छी बात है। लेकिन जॉर्डन इस युद्ध में खुद को नहीं झोंकेगा, क्योंकि अगर जॉर्डन झोंकता है तो जॉर्डन का कोई एक ऐसा पोर्ट है अकाबा जो कि एलात के बगल में है, उसको इजराइल कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। और जॉर्डन की पूरी इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण वो बेस है, अकाबा है एलात के बगल। लेकिन नीरज इसको ऐसे देखिए ना कि ये हो सकता है इजराइल के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाए, क्योंकि जॉर्डन अपने एयर स्पेस को वहां के हालात को देखते हुए बंद करेगा, क्योंकि लगातार एक्सचेंज ऑफ मिसाइल्स और फायर हो रहा है। अगर वो बंद करेगा तो इसके मायने हैं कि कोई भी चाहे मिसाइल हो चाहे एयरक्राफ्ट हो वो उसको मार भी गिराएगा। ये बहुत सीधी सी बात है। तो जॉर्डन ने अगर अपना एयर स्पेस बंद किया है तो ये बात साफ है कि वो किसी भी मिसाइल या एयरक्राफ्ट को अपने ऊपर से गुजरने नहीं देगा। और अगर ये अलर्ट उसके पास आ गया था तो उसने मुमकिन है कि ईरान के हमले को रोकने में कुछ योगदान जरूर दिया हो। लेकिन अब ये बात है कि नहीं, अब कॉन्फर्मेशन भी आ गया है। इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। अब ये कॉन्फर्मेशन इजराइल की तरफ से, इजराइल के अधिकारियों की तरफ से आने लगा है कि इस अटैक में, ईरान के इस अटैक में, इस हमले में किसी तरह का कोई मेजर नुकसान, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जावेद खबर यह आई थी कि ईरान ने दावा किया है कि हमने मोसाद के हेडक्वार्टर को टारगेट किया है, और ऐसे में उसको फौरन काउंटर करते हुए इजराइल की तरफ से ये कहा जाता है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हमें चीजें हैं जो तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं, उसमें नंबर्स बताए जा रहे हैं मिसाइल्स के कितने हैं, लेकिन जो जंग है वो जंग के मैदान में नहीं लड़ी जाती, सूचनाओं के आधार पर भी लड़ी जाती है। और यही वजह है कि ईरान बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन उसकी पुष्टि तब तक नहीं होगी जब तक इजराइल अपनी तरफ से ना कहे। देखिए, हम हिजबुल्लाह और ईरान की कम्युनिकेशन को ट्रैक कर रहे थे, उसमें थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे कि इस्माइल हानिया और हसन नसरल्ला, ये जो अभी कार्रवाई ईरान की नजर आती है, कहीं ना कहीं हसन नसरल्लाह की मौत के बाद जिस तरह से इजराइल ने अटैक किया, हिट किया, एलिमिनेट किया हसन नसरल्लाह को, उसके बाद ही टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और उसके बाद ईरान पर कहीं ना कहीं एक दबाव था कि अब वो कुछ एक्शन ले, क्योंकि इससे पहले इस्माइल हानी की को जब एलिमिनेट किया था इजराइल ने खुद ईरान की धरती पर, तो उसके बाद से दबाव ईरान पर बन रहा था और अब वो तस्वीर दिख रही है। लेकिन जिस तरह की अब ये सामने इजराइल की तरफ से आ रही है कि कोई कैजुअलिटीज, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, जैसा कि मुर्तजा बता रहे थे कि अगर इजराइल कामयाब रहा है इतने बड़े अटैक के बाद भी, तो निश्चित तौर पर उसके लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। अभी असेसमेंट किया जाना होगा इजराइल की तरफ से, लेकिन प्रोपेगेंडा वॉरफेयर भी होता है। और ये बात आपने बिल्कुल सही की है। एक तरफ तो एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दागकर हमले होते हैं, दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन वॉर भी बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर खेला जाता है। अब मुर्तजा, अगर ये कहा जा रहा है कि 2 waves ऑफ लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स वर लॉन्च्ड एट इजराइल, 2 waves के माने क्या है? मतलब एक के बाद एक। बिल्कुल, पहले मान लीजिए कि अगर 300 मिसाइल हैं, 1500 मिसाइल, जो भी फिगर्स है, उसमें आधी मिसाइल जो हैं वो पहले राउंड में दागी गई, और उसके हिसाब से देखा गया कि भाई किस तरह से इजराइल का जो एयर डिफेंस नेटवर्क है वो काम कर रहा है। फिर उसके बाद दूसरी जो खेप है ईरान ने वो फायर की। अब ये जो मुर्तजा रोक रही हूँ, ये तस्वीरें देखिए ANI पर, ये तस्वीरें आई है और ये तस्वीर बता रही है कि जब ईरान ने हमला किया इजराइल पर तो आसमान कुछ इस तरीके से था। आपको एक ट्रेल नजर आ रही होगी, ये ट्रेल देखने में दूर से बड़ी खूबसूरत दिख रही होगी, लेकिन ये वो मिसाइल्स है, बैलिस्टिक मिसाइल, जिनका रुख इजराइल के पास है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त आप देख रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की ये तस्वीरें उस बात की पुष्टि करती है, एक के बाद एक मिसाइलें ये देखिए, और 2 वेव्स का जिसका हम जिक्र कर रहे थे मुर्तजा। देखिए, मैंने इसमें अभी जो स्क्रीन देखी उसमें मैंने करीब 30 तो मिसाइल जो हैं, वॉरहेड जो हैं,
वो मैंने गिन लिए। हाँ। और ये जब हम मिसाइल फायर करते हैं तो एक मिसाइल तो लंबी होती है 10 मीटर 12 मीटर, लेकिन जब ये अटैक अपने लोकेशन पे जाके गिरती है तो एक वॉरहेड गिरता है वो। तो ये जो हम देख रहे हैं ये वॉरहेड है। तो अब जो स्क्रीन पे हम देख रहे हैं तो 25 से 30 जो वॉरहेड हैं वो गिरे हैं, या वो एंड मतलब कि आखिरी उसमें अपने निशाने या टारगेट पास पहुंचे हैं वो। तो यहाँ पर ये कितनी मिसाइल दागी गई, सक्सेस रेट क्या रहा ईरान का, ईरान अब इस पर स्टडी करेगा और ये विजुअल जो हैं ये ईरान के जो असेसमेंट है उसके लिए भी काफी काम आएगा। मैं चाहूंगी कि एलईडी पर ये तस्वीर हमें दीजिए, क्योंकि जो बात अभी मुर्तजा कह रहे थे कि देखते ही देखते 30 जो मिसाइल है वो तो गिन ली गई है। अगर एलईडी पर आप ये पूरी की पूरी तस्वीरें दे दे ईरान के हमले की, ये तस्वीर देखिए। अब हम आपको बताते हैं, ये एक के बाद एक जो आपको चमकती हुई डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये मिसाइल्स है ना। अब ये मिसाइल अपनी टारगेट तक बढ़ रही है। अब इसमें कुछ को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। हाँ। अब लेकिन बात यह है कि इसमें कितनी इंटरसेप्ट हुई अभी हम ये जो है ये देखिए ना, जी, ये जी। एक है, ये एक मिसाइल है, ये 2 मिसाइल है, ये 3 है, ये छोटे छोटे डॉट्स जो दिखाई दे रहे हैं। अब ये हमने देखा नीचे जो इम्पैक्ट किया है, जो ये नीचे तेल अवीव शहर हो जिसमें ख्याल से अब यहाँ पर ये मिसाइल गिरी हैं। अब इसमें से कुछ जो है वो ईरान के इजराइल के आयरन डोम सिस्टम जो है वो भी फायर किए गए हैं और वो उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े हैं, लेकिन इसमें कितने कामयाब हुए ये अब देखने वाली बात है। ये ताजा तस्वीरें हैं, आपको बता दूं अब तक जो तस्वीरें आप देख रहे थे वो मोबाइल से ली गई तस्वीरें थी, लेकिन अब ये वो क्वालिटी है जहां साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा है कि ईरान ने जब वो 2 वेव्स लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागी इजराइल की तरफ तो आसमान कुछ इस तरीके से नजर आ रहा था। ये वो खतरे की घंटी है जिसकी सूचना अमेरिका ने बहुत पहले दे दी थी और ये भी सूचित कर दिया था कि रात के वक्त में ये हमला होगा, 12 से 24 घंटे के भीतर ये हमला होगा और ये हमला पूरे इजराइल पर किया जाएगा। अब देखिए अब अगला राउंड क्या होता है, क्या सुबह तक हम कोई और हमला देखते हैं, क्या रात में फिर दोबारा हमला होगा, ये देखने वाला होगा। और इस वक्त जो इजराइल जो है, ईरान भी, दोनों जगह होंगे, लोग वहाँ के जगह होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्या रिटेलिएशन सुबह होगा या उससे पहले होगा, क्या ये सिर्फ इजराइल की तरफ से होगा या अमेरिका की तरफ से होगा। अमेरिका के पास जो है ऑप्शन ईरान पे हमला करने के लिए हैं, लेकिन क्या वो करेगा, क्योंकि तब पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका के 40,000 सैनिक तैनात हैं, उसके बहुत से अड्डे हैं, कतर में हैं, कुवैत में हैं, सऊदी अरब में हैं, जॉर्डन में हैं। अब यहाँ पर क्या वो चाहेगा कि ईरान इन पे पलटवार करे, और ये अमेरिका के लिए बहुत रिस्क वाली चीज़ होगी, क्योंकि तब उसका पैर उखड़ना ये एक तरह से हम कह सकते हैं अमेरिका के लिए बहुत खतरा होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर अमेरिका के एयरबेस या मिलिट्री बेस पे हमला होता है तो उसकी जो इन देशों को बचाने वाली छवि है, जो एक अम्ब्रेला देता है अमेरिका इन देशों को, वो जो है उस अम्ब्रेला को लेकर सवाल उठ जाएंगे। तो एक जो सिक्योरिटी गारंटी है अमेरिका की, उस पर सवाल उठ जाएंगे अगर अमेरिका रिटेलिएट करता है ईरान पे, क्योंकि तब ईरान जो है वो इन अड्डों पे भी हमला करेगा। और जैसे बताया कि 40,000 सैनिक हैं और इन 40,000 सैनिकों को अमेरिका नहीं चाहेगा किस तरह नुकसान पहुंचे। और एक बात और है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो ईरान और सऊदी अरब और कतर के दरमियान जो एक वाटरवे है, जो रास्ता है जो फारस की खाड़ी में खुलता है और दूसरी तरफ ओमान की खाड़ी है। अब जो यहाँ पर अगर युद्ध बढ़ता है तो तेल के दाम समझ लीजिए, अभी पेट्रोल जो है वो, ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं मुर्तजा, मैं बीच में रोक रही हूँ, लेकिन ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, बहुत नज़दीक से आप उस मिसाइल को आते हुए देख रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये जो क्लैश है वो ये दिखाता है कि जो आयरन डोम है उसने इंटरसेप्ट कर दिया है, उसने इंटरसेप्ट किया है, लेकिन तब भी 4 से 5 जो वॉरहेड हैं वो अपने नीचे टारगेट जाते पे हुए गिरे, दिख रहे हैं। उसमें कोई शक नहीं। वो देखिए बड़ा धमाका भी हुआ। हाँ, ईरान ने जो है यहाँ पर कामयाब हुआ है हमले में, लेकिन उसके कई मिसाइल जो है इंटरसेप्ट की गई होंगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर कहा जा रहा है 1500, अगर कहा जा रहा है कि 150 ऊपर ये मिसाइलें थी, वो अब कहीं से खबर आई कि 1500 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई है, तो ऐसे में कितना इंटरसेप्शन हो पाया होगा, कहीं ना कहीं कोई बड़ा नुकसान तो हुआ ही होगा। हालांकि इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सिचुएशन को हमने पहले ही भांप लिया था और बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। इस